तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा शरीर में जितना जो बीमारी होता है उसका सारा कारण शरीर के अंदर जो मल इकट्ठा हुआ है वही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसको कैसे बाहर निकाल दें। इस सारा जो मल है अगर मान लो एक बार बाहर निकल गया, आपकी सारी बीमारी, चाहे कैंसर हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, कुछ भी हो, वो सारे अपने आप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सारे जो रोग का जड़ है अपने अंदर इकट्ठा हुआ जो गंदगी, तो गंदगी को हम बाहर निकाल देंगे तो सारा रोग अपने आप निकल हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या हम कर सकता है, तो इसमें आप देखेंगे अपना शरीर पंचभूतों से बना है। तो पंचभूत की जो उपासना से हम अपने सारे शरीर को बाहर निकाल सकता है, सारे शरीर को जो विष को बाहर निकाल सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फास्टिंग थेरेपी, इसका मतलब जो उपवास की जो चिकित्सा है, सारे बीमारियों के लिए सबसे बढ़िया एक थेरेपी है फास्टिंग थेरेपी। हमने पहले देखा शरीर एक ही टाइम एक ही काम कर सकता है, इधर खाना पचाने के लिए काम करेगा, नहीं तो रिपेयर करने के लिए काम करेगा। खाना पचाएगा तो रिपेयर ही नहीं होगा। तो जैसे मान लो रोड में, अगर रोड को रिपेयर करना है तो सबसे पहले ट्रैफिक को बंद करना चाहिए, तभी रोड को रिपेयर होगा। ट्रैफिक चल रहा है तो रोड में रिपेयर नहीं हो सकता। जैसे एक और एग्जाम्पल है, अगर मान लो ये हमारा कोई इंजन को अगर रिपेयर करना है, इंजन पहले रोकना है उसके बाद ही रिपेयर हो सकता है। अगर मान लो चलने वाला इंजन में अभी रिपेयर नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हम अपना जो भोजन हमको बंद अंदर दे रहा है, अगर मान लो बंद करेगा तो अपने आप उस जो प्रॉब्लम है अपने आप उसको ठीक करने लगता है। तो फास्टिंग थेरेपी में किस किस प्रकार से हम फास्टिंग कर सकता है। एक तो आप पूरा फास्टिंग कर सकता है, जैसे मान लो एक दिन का पूरा फास्टिंग, नहीं तो हफ्ते में एक दिन, नहीं तो महीने में एक दिन, या साल में एक दो दिन, ऐसा करके आप एक दिन पूरा आप फास्टिंग कर सकता है। नहीं तो आप पार्ट टाइम के लिए, इसका मतलब थोड़ा समय के लिए आप फास्टिंग कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप सुबह कुछ नहीं खाइए, दोपहर और शाम को खाइए। ऐसा कुछ लोग ऐसा करता है। कुछ लोग क्या करता है, सुबह और दोपहर को खाना खाता है, शाम को नहीं खाता, ऐसा करके फास्टिंग करता है। एंड कुछ लोग ऐसा है सिर्फ एक ही बार वो खाना खाता है, ऐसा भी है। नहीं तो आप क्या कर सकता है, आप ऐसा खाना आप फास्टिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ फल लेकर के आप फास्टिंग कर लीजिएगा। फास्टिंग के टाइम में, उपवास के टाइम में सिर्फ फल ही लेना है आपको और कुछ नहीं लेना। अगर वो भी आप नहीं कर पाता है, सिर्फ फल का जूस ले लीजिएगा, वो भी आप करके आप उपवास कर सकता है। नहीं तो आप एक और काम कर सकता है, आप सिर्फ पानी ही पिएंगे तो भी आपका अंदर का शुद्धिकरण होगा। नहीं तो आप एक और काम कर सकता है, ड्राई फास्टिंग, इसका मतलब बिल्कुल पानी ना पिए, ऐसा करके उपवास कर सकता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं 7 दिन तक पानी के साथ उपवास किया है एक बार, लेकिन मैंने ड्राई फास्टिंग, इसका मतलब बिना पानी पीते हुए मैं 24 घंटा जो उपवास किया, उसका जो फल, जो पानी पीते हुए 7 दिन उपवास किया, उससे फल से बहुत ज़्यादा है। क्यों? जब ड्राई फास्टिंग करता है, हम बिल्कुल अंदर पानी नहीं देते, तो अपने अंदर की जितने जो गंदी पानी है उसको सारा शरीर यूज़ करने लगता है। और सबसे पहले जो गंदगी उसको भी बहुत तेज़ी से यूज़ करता है। लेकिन जब पानी अंदर मिलता है उसको भी पचाना पड़ता है, तो थोड़ा एनर्जी वहाँ पे चले जाता है, तो रिपेयरिंग का काम थोड़ा सा मंदा हो जाता है। लेकिन ड्राई फास्टिंग करेगा तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन ड्राई फास्ट एक दिन से ज़्यादा नहीं करना है आपको, उसके बाद खतरा है थोड़ा, आप कोई डॉक्टर के इससे ही आपको करना पड़ता है। तो ऐसा काम करेगा तो तब भी ये फास्टिंग से ठीक होगा। तो फास्टिंग होने के टाइम में क्या होता है, फास्टिंग होने के टाइम में शरीर अपने जो सारा गंदगी है शरीर खुद ही खाता है, क्योंकि बाहर से कोई भोजन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले वो गंदगी को खाता है, तो खाने के बाद आपका शरीर शुद्ध होता है, शुद्ध होता है अपने आप सारा बीमारी समाप्त हो जाता है। ऐसा आप कर सकता है। अगर मान लो ये कुछ भी नहीं कर सकता, आप एक काम कर सकता है, दिन में एक ही बार भोजन करना है। जैसे मान लो दोपहर को सिर्फ एक ही बार, ऐसा करेगा तो भी आप सारा बीमारी से बचेंगे, कोई बीमारी आपके पास आएगा ही नहीं। क्योंकि एक किताब है बीइंग हंग्री मेक्स यू हेल्थी करके, उस किताब में सिंगल मील्स के फ़ायदे के बारे में उसने ऑथर ने बहुत क्लियरली बताया है। तो उसने ये बताया है कि जब हमारा जो पेट हंग्री हो जाता है तब भी हमारा जो शरीर को रिपेयर करने के लिए हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। जब शरीर हंग्री नहीं है, इसका मतलब भूख नहीं है, तो हार्मोन रिलीज़ नहीं करता।
तो आप एक बार भोजन खाएंगे तो 24 घंटे के लिए और कुछ नहीं खाएंगे तो आपका शरीर में कोई मगल इकट्ठा ही नहीं होगा, क्योंकि सारा कुछ डाइजेस्ट करके बाहर निकलेगा, तो कोई बीमारी ही नहीं होगा। और अगला थेरेपी है मिट्टी का थेरेपी। अपने शरीर पंचभूत से बनाया है, तो शरीर में जो मिट्टी अगर मान लो अप्लाई करेंगे, शरीर का जो उसका जो पावर है वो सारा जो अंदर का गंदगी है उसको बाहर निकाल देगा। आप मिट्टी लेप करने के बाद आप कुछ दिन बैठने के बाद आप देखेंगे सारा शरीर में झुर्रियाँ आते हैं। इसका मतलब उसका क्या है, सारा जो अंदर का जो गंदगी है उसको बाहर निकाल दिया। इसका मतलब शरीर का अंदर का सारा जो विष है वो बाहर निकाल दिया। आप देखेंगे कुछ लोग जो मच्छी को ये करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उसको क्या है, मिट्टी डाल के रख देता है। कुछ लोग देखेंगे जो कंद है, कंद को प्रिजर्व करके रखेंगे, उसको मिट्टी डाल के रखना है। तो मिट्टी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। इसका मतलब अपना जो गंदगी को निकालने वाला अच्छा बैक्टीरिया उसके अंदर है, उसका ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है शरीर का विष का सारा निकालने के, बाहर निकालने के लिए। तो आप सारा शरीर में मिट्टी लेप कर सकता है। आप जानवर भी देखे होंगे, जैसे हाथी है, नहाने के बाद मिट्टी अपने सारे शरीर में डालता है। आप दूसरा भी जो जानवर है ऐसा है कि नहाने के बाद वो क्या करता है, मिट्टी में वो पूरा शरीर को लेप करता है। इसका मतलब जो मिट्टी का जो हीलिंग प्रॉपर्टी है शरीर में है वो बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा है जल चिकित्सा। अपने शरीर, पहले हमने बोला फास्टिंग, वो एयर थेरेपी हो गया। मड थेरेपी, इसका मतलब मिट्टी चिकित्सा है वो पृथ्वी का है या भूमि का है। हाइड्रोथेरेपी वो जल का चिकित्सा है। हमारा बाहर और भीतर हम ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों से अल्टरनेटिव करके बहुत तरह की ट्रीटमेंट हम कर सकता है। जैसे अपना जो शरीर की बाहर हम अगर मान लो नहाने के टाइम शुद्ध हो जाता है, ऐसा अंदर भी हम पानी को लेकर के शुद्ध किया जा सकता है। और पानी ही सबसे बढ़िया एक इलाज है। अगर मान लो कहीं भी दर्द होता है तो उसमें गर्म पानी का सेक करने से हमको अच्छा आराम मिलता है। स्टीम बात लेगा तो अच्छा आराम मिलता है। और अगला जो थेरेपी है वो है सन थेरेपी। इसका मतलब जो सूरज का रोशनी, ये सूरज का रोशनी सबसे बड़ा हीलिंग है। अगर मान लो बाहर आप देखेंगे आपका कोई भी जो धान्य में अगर मान लो कीड़ा आ गया तो आप उसको धूप में रख देता है, धूप में रख दे तो कुछ दिन में वो कीड़ा सारा मर जाता है। ऐसे ही अपने शरीर में जितना बैक्टीरिया वायरस अननेसेसरी हो जाता है, अगर सन थेरेपी से, रेडिएशन से वो पूरा ठीक हो जाता है। एक और बात ये देखना चाहिए, आपका कोई गंदा चीज़ अगर मान लो कोई उसको बांस अगर मान लो निकालने के लिए हम उसको धूप में रखता है, धूप में रखे तो शुद्ध हो जाता है। ऐसा अपने शरीर भी अगर मान लो पूरा गंदगी है उसमें धूप में रख देंगे, आधा घंटा डेली सन स्नान करेंगे तो ये भी देखेंगे शुद्ध हो जाएगा। तो धूप का समय लेने के समय सुबह 10 बजे से पहले के जो धूप और शाम को जो 4 बजे के बाद की जो धूप, उसमें अपना सारा शरीर का कपड़ा खोल करके हमको जहाँ पे जो सीधी रोशनी मिलता है वहाँ पे हमको रहना चाहिए। आपको एक और बात बता होना चाहिए, ये जो सूरज की रोशनी है सारा जीवन का अടിസ്ഥാन वही है। अगर वो नहीं है तो कोई पौधा नहीं होगा, कोई पौधा नहीं होगा तो कोई एनिमल भी नहीं होगा, कोई पौधा नहीं होता हम भी नहीं होते। तो सारा जो रहस्य, जो अपना जो एनर्जी है उसका रहस्य ये सूरज में छुपा हुआ है। सारा जो हीलिंग है उसका जो रहस्य सूरज में छुपा हुआ है। तो सूरज का जो हम ले लेंगे तो हमारा सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। एक आदमी हिरन रतन मनेगा करके, वो सिर्फ सनलाइट से ही जीता है, उस सूरज को देखता है, उसका ऊर्जा लेता है, उसका और कोई इसका बीमारी, उसका फूड का कोई ज़रूरत नहीं है। तो डेली आप सनलाइट का बाथिंग ले लेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल मजबूत होगा, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको बिल्कुल आपको शरीर में और मन में थोड़ा आनंद आपको महसूस होगा अगर मान लो सन थेरेपी करेगा तो। और एक और काम करना है आपको, जो शरीर को विष को निकालने के लिए एक और काम है, वो है आपका योगा या एक्सरसाइज। ये करने के टाइम में शरीर का जो गंदगी बाहर निकलता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के टाइम में शरीर सबसे पहले अपने जो मल है, गंदगी है, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सारा जो गंदगी उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए टाइम मिलता है। और एक और बात ये करता है, जब भी हम एक्सरसाइज करता है हमारे शरीर में जहाँ जहाँ मल इकट्ठा हुआ है वो सारा वहाँ से छूट जाता है। जैसे हम एक कपड़े को साबुन लगा करके उसको अच्छी तरह धोता है तो उसका कोई मल नहीं रुक पाता, ऐसे अपने शरीर को एक्सरसाइज करेगा तो कोई मल कहीं भी जमा नहीं होगा, तो उस व्यक्ति को बीमार होगा ही नहीं। अगर बीमार भी हो गया तो अगर मल ये करेगा तो उसका जो बीमारी हो वो भी बाहर निकालेगा। और दूसरा है, आपको एक और बात आपको करना है, जैसे आप घर में चला गया, नहीं तो घर में बैठ रहा है, आप नेचुरोपैथी में आप नहीं जाना चाहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कच्चा खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो नहीं पका है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। थोड़ा बहुत पका हुआ आप खाना खा सकता है। और पैक्ड वाला आइटम कुछ भी मत खाइए,
चाहे वो फ्रूट जूस हो या और कुछ हो, अगर पैकेट में आ जाता है उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ बिल्कुल नहीं करना है। और एक और बात, अगर मान लो सारा शरीर को विष को अगर मान लो निकालना आप चाहता है तो सबसे पहले एक बात आपको समझना चाहिए, सारे जो विष, सारा जो गंदगी वो मल की बंद के कारण होता है, कॉन्स्टिपेशन। तो उसी से सारा जो गंदगी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन निकालने के लिए जो जो काम है वो करेगा तो अपने आप सारा बीमारी ख़त्म हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन निकालने के लिए आपके लिए सबसे पहले जो रेशेदार सब्जियां और फल आपको खाना है, जैसे मान लो केले का जो फूल है उसमें रेशे बहुत ज़्यादा है, ऐसा जो सब्जी है आप खाएंगे तो आपका जो पेट में जो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो सबसे जड़ ये कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन निकल गया तो सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो एक और बात आपको समझना चाहिए, आपके जो शरीर में विष बाहर निकालने के लिए आप नया विष शरीर में अंदर मत डालिए, जैसे मद्य के रूप से या तंबाकू के रूप में या चाय या कॉफ़ी या चीनी या नमक, ऐसा कोई भी जो विष है आप अंदर नहीं डालना है। तो अपने आप शरीर का जो विष है वो बाहर लगाने जाने लेगा। तो ये सब करने के लिए आप सबसे पहले एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पे कुछ दिन ट्रीटमेंट कर ले। करने के बाद फिर वही ट्रीटमेंट आप घर में आकर के कर सकता है। घर में अगर मान लो आप ट्रीटमेंट भी नहीं करना चाहते तो घर में 2-3 महीने आप कच्चा फल और कच्चा सब्जियाँ आप खाए, सादा पानी पिए, तो आपका सारा बीमारी अपने आप उससे बाहर निकल आएंगे। तो इस अनेक तरीका है आपका शरीर का जो विष या गंदगी बाहर निकालने का। तो दोस्तों, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। आपका ओपिनियन हमको बता दीजिएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।